नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तमान अकेडमी पर। मेरे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों, आज आपकी गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के हाजिर हूं बच्चों। और आप सभी बच्चे जानते हो कि एक चैप्टर खत्म हो रहा है, उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। एक बार जल्दी से सभी लोग अपने इस वीडियो को, क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। और यकीन मानो बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा अगर आपने पूरी क्लास और पूरी प्रैक्टिस सेट किया हुआ है तो। क्योंकि अभी तो फाइनल राउंड बाकी, जब आपकी सीरीज का पूरा एक एक सवाल कराऊंगा और मॉडल पेपर भी बच्चों, है ना। तो आप सभी लोग अपनी जितनी भी अभी क्लासेज आपकी जा रही है, सब एक एक करके 1 बाय 1, चाहे मैथ है, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है, संस्कृत है, पहले ये चारों सब्जेक्ट खत्म होंगे तो बाकी के 4 हम आपको अच्छी तरीके से करवा देंगे। तो चले आज के पहले क्वेश्चन को देखो। हमेशा बोला हूं कि प्रैक्टिस सेट में आने से पहले उस टॉपिक की क्लास को जरूर पढ़ा करो, तभी जाके आप सही सही तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। और एक एक बच्चा अपने प्रश्न का उत्तर वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, ताकि हमें पता चले कि आप कितने सवालों का उत्तर सही से दे पा रहे हो और समझ पा रहे हो। लो, पहला सवाल आप सबके सामने आ गया स्टूडेंट। पहला सवाल आप सब देख पा रहे होंगे। चलिए आंसर देने की कर दो शुरुआत। आंसर देने की करो शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? आप बताओ, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे बोलो भाई, क्या कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं? बोलो। उसे वक्र रेखा कहते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये आपकी क्या है? वक्र रेखा है। वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। क्या है बच्चों? कर्व्ड लाइन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ब हो जाएगा, वक्र रेखा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो सब लोग। अगला आपका है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? याद करो, समानांतर रेखा बच्चों कैसे रहेगी? आपको पढ़ाया हूं कि कोई भी दो रेखा जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो? समान हो, उनको ही समानांतर रेखा कहते। मान लो ये बी है, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको पढ़ा चुका हूं, सदैव क्या होती स्टूडेंट? समान होती है, इसी नाते वो समानांतर बच्चों। तो देखो, ये बी को चाहे जहां सरकाओगे सब जगह दूरी बराबर होगी। जैसे हमने बताया था आपके लिए, क्या? रेलवे की दोनों पटरियां। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी होती है? समान होती है। ये आपने पढ़ा है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा है कि दो समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतःकोण, दो समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतःकोण का मान। तो देखो, ये हमने आपके लिए दो समांतर रेखाएं बनाई। यहां से बच्चों एक तिर्यक रेखा खींच दी, और एक कोण ये होगा, एक ओर ये होगा बच्चों। तो अगर कोई भी समांतर रेखा है तो कहता है उसके एक ओर के अंतःकोण, यानी जो अंदर कोण बनेगा, तो जो बच्चों ये अंतःकोण होता है ये हमेशा कैसा रहता है? समान होता है। कैसा रहता है बच्चों? समान होता है। ये चीजें हमने विस्तार से आपको क्लास में पढ़ाई हैं, तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, समान। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होंगे? तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होंगे? तो आप सबको ये बताना है कि क्या होंगे। तो देखो, हमने क्या किया, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, तो यहां से टेंशन मत लो। जैसे हमने ऐसे एक लाइन खींच दी आपको, तिर्यक रेखा के ओर एक ओर के अंतःकोणों की बात करें बच्चों, तो ये क्या होते हैं? 180 डिग्री, ये 60 डिग्री हमने मान लो ले लिया आपके लिए, और ये ले लिया 120। अब कुछ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के जो अंतःकोण हो रहे होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों? समपूरक हो जाएंगे। क्या होंगे वो? समपूरक। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जब भी कहेगा समपूरक, मतलब इसकी इंग्लिश होती है बच्चों सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री, उसे ही कहा जाता है समपूरक कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? दो समकोण के बराबर, यानी समपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री उनका मान होता है। अगला क्वेश्चन करोगे,
लिखा है एक तल बिंदु में एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। बच्चों एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो बोलो सर वो अनंत होती है। कितनी होती बच्चों, अनंत होती। कैसे, हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है। अगला है दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं कब। दो समांतर रेखाएं आपस में, ये दो समांतर रेखाएं बच्चों, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो क्या ये मान लो रेखा पी क्यू है, आर एस है, तो पी क्यू और आर एस क्या कभी आपस में मिलेंगी, यानी क्या मिलेंगे अनंत पर, एक निश्चित दूरी पर, कभी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलती बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल आप लोगों का है रेखा में केवल, आप कहते हैं ना जिधर देखिए उधर तू ही तू नजर आता है, यानी रेखा का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल क्या होती है, लंबाई होती। माय डियर, ये है रेखा। रेखा का कोई पहला या अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी आपकी लाइन है और इस लाइन में केवल क्या होती है, केवल क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहां से केवल लंबाई यानी लेंथ आप लिख दोगे। इसमें मोटाई या चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होगी। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर लंबाई हो जाएगा। अगला बच्चों, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। बच्चों त्रिभुज कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे सारे के सारे आप लोगों को। अब एक सवाल आ गया तो इसको हमारे साथ आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब इस प्रश्न को सबसे पहले मैं आपको एक त्रिभुज बना करके दिखा दूं। अब ये देख लो कि इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है सबको, लगातार बच्चों कमेंट करते रहना। ये त्रिभुज मान लो कि ये ए है, ये आपका ए हो गया, यहाँ लिख दिया बी और ए सी। त्रिभुज का एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान बच्चों हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये होता है हमारा क्या, दो समकोण। बाकी पूरा डिटेल में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो आंसर आप लोगों को करना है वह दो समकोण, सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। ठीक है भाई। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। नेक्स्ट नंबर कहता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझना होगा। माय डियर, आपके सामने हमने एक सर्कल यहाँ खींच दिया और इसमें कहता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। अब ये जान लो कि ये सर्किल आपका है, मिला दिया बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको पता है कि वृत्त का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, कोई परेशानी नहीं। ये मान लो ए है, ये बी है। तो सवाल ये है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ए और बी क्या हो गए बच्चों, एक रेखाखंड हो गया। तो यहां मैं आपको बता दूं ए और बी यही क्या कहलाएगा, वास्तव में जीवा कहलाएगा। अब एक बात यहाँ पे अलग से मैं एक वृत्त बना के आपको बता दूं कि ये आपका एक वृत्त बच्चों, ये एक रेखा हमने गुजारी उसके सेंटर से, और ये आपने क्या कहा कि अपनी गणित में इसको क्या कहा जाता है, व्यास। बच्चों याद रखना, किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा या सबसे लंबी जीवा, किसी वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होती बच्चों, उसे ही कहा जाता है व्यास। क्या बोलते बेटा, व्यास। तो पहली बात तो जान लो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपका। इस प्रश्न में कहता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसमें जैसे हमने तमाम रेखाएं ऐसे खींच दिया ना, ये सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, जीवाएं कहलाती बच्चों, जीवाएं कहलाती। उनमें से सबसे लंबी जीवा ही आपकी क्या कहलाती है, व्यास। यानी व्यास भी एक प्रकार से क्या है, जीवा है। यहां तक क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई, अब हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न इससे कैसे कैसे बनने वाले वो जान लो।
पहला कहता कोटिपूरक कोण क्या होता है, इंग्लिश से कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमने आपको पढ़ाया है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो बच्चों, उन्हें कहा जाता है क्या, कोटिपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देख लो, अब ये एक रेखा मान लो ओ है, इसका नाम हमने रख दिया ओपी, और ये हमने ओ एक्स कर दिया, कुछ भी काम कर दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मान लिया कि ये एन हमने रख दिया, इसका नाम ओ एन हो गया, और ये हमने मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल दिखा दिया, और ये 30 डिग्री का एंगल दिखा दिया। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, एंगल ए प्लस बी दोनों मिला के 90 डिग्री होने चाहिए। तो एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ दो तो ये 90 डिग्री आएगा, और ये आपका क्या होगा, कोटिपूरक कोण होगा। तो परीक्षा दिन परिभाषा कैसे लिखोगे, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उनको कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। कहता है सीधी रेखा किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ाया आपको, दो बिंदुओं के बीच की पढ़ा चुका बच्चों, तो लिखते जाओगे दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, सीधी रेखा। और आप जानते हैं इसमें केवल और केवल क्या होती, लंबाई होती बच्चों, इसमें केवल केवल लंबाई होती, इसमें चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। ये आपकी सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है। अब वक्र रेखा बच्चों, जो सीधे ना होकर टेढ़े मेढ़े, वही क्या कहलाती है आपकी, ये वक्र रेखा कहलाती है, कर्व्ड लाइन कहलाती है। यानी ये आपकी क्या हो गई, वक्र रेखा का एग्जाम्पल हो गया। मान लिया कि ए है और ये बी है बच्चों, ये आपकी वक्र रेखा हो गई। अगला कहता संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाओं को यानी कॉन्करेंट लाइन क्या होती है स्टूडेंट, तो ये जान लो कि एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें यानी काटें, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहेंगे यदि एक ऐसा बिंदु जो उन सभी रेखाओं पर हो, उनके सर्वनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी जैसे अब ए बी सी डी एफ रेखाएं इन्होंने दे करके कहा भाई इनको बता दो, तो क्या होने वाला है बच्चों, तो संगामी रेखाएं हम लोग यहाँ से सीख लेंगे। ठीक है। चलो अगला सवाल है कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कई बार सिखाया केवल एक रेखा खींची जा सकती, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला आपका है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं बच्चों, तो एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना पढ़ लिया है। चलिए भाई अब हम आपके अंतिम सेगमेंट पर आते बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न में, और यहाँ पर लिखा है कि रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम सबके बारे में यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आप अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लो। सबसे पहले रेखा बच्चों, सारी परिभाषा लिख चुका हूं तो डायग्राम बना के परिभाषा केवल सुना देता हूं। रेखा मतलब लाइन, बार बार पढ़ाया हूं कि इसमें क्या होती है, इसमें केवल लंबाई होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है, इसमें मोटाई या चौड़ाई नहीं होती। जैसे मैंने एक ही लाइन ऐसे खींच दी बच्चों, तो यही आपकी क्या है, रेखा है। दूसरा माय डियर रेखाखंड है। दूसरा क्या है जी, रेखाखंड, इंग्लिश में बोला जाता है लाइन सेगमेंट, यानी ऐसी रेखा जिसके दो या दोनों अंतः बिंदु निश्चित हों, दोनों अंतः बिंदु यानी एंड्स पॉइंट निश्चित हों। जैसे यहां मैंने खींच दिया बच्चों, इसका ये पहला पॉइंट और इसका अंतिम पॉइंट ये दोनों निश्चित हो, ये मान लो ए है ये बी है, तो जब इसके दोनों अंतिम बिंदु निश्चित हैं, यही आपकी लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है। अगला शब्द क्या है, किरण है। किरण, किरण को बताया है कि ये भाई रे होती है, और अगर ये रे है बच्चों
जिसका एक ही अंत्य बिंदु निश्चित हो, ये जैसे बिंदु निश्चित है दूसरा अनिश्चित हो जाए, तो ये आपका कहलाता ए और ये आपकी हो गई किरण यानी रे, है ना भाई। तो इस प्रकार से आपने जाना रेखा, रेखाखंड और किरण के बीच में क्या अंतर होगा, और इनको आपने बाई डायग्राम समझ लिया है बच्चों। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज का जो सेगमेंट था वो यहाँ आकर के कंप्लीट होता है, और कल आप लोग एक नए टॉपिक के लिए अपनी क्लास में जुड़ोगी। जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी जो डेली क्लास है एक 8 बजे और दूसरी 8:50 पर आती है, और कभी कोई परिवर्तन होता तो पूरी सूचना आपके कीर्तिमान एकेडमी डीएलएड टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट नया होगा वो चैनल को भी जुड़ जाएगा, चैनल से बेचारा जुड़ जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आप में से तमाम बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन ऑल वाला दबाओगे तब ना सारी सूचना मिलेगी। तो अगर कभी कोई चेंज होता है तो भी आपको पता है कि कम से कम एक फिक्स टाइम है कि 8 बजे और 8:50 पर 2 क्लास तो आनी है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डीएलएड से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके एक एक बच्चे के कमेंट का जवाब दिया जाएगा, जितने प्रश्नों का उत्तर जरूरी है। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।